दोस्तों, मोदी के सबसे खास दोस्त गौतम अडानी जेल जा सकते हैं। उनके खिलाफ अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अडानी पर भारत में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। इसी मामले में उनके कंपनी के 7 और लोगों के नाम सामने आए हैं। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक फर्म से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और इसे अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर से छिपाया गया। अमेरिका ने दावा किया कि कंपनी के बाकी सीनियर ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को ये पेमेंट करने पर सहमति जताई थी। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों के आधार पर गुमराह किया और 2021 में बॉन्ड की पेशकश के साथ अमेरिका के साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिकी बैंकों से पैसे जुटाए। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस का कहना है कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक बड़ी योजना तैयार की गई थी। ऐसा भी कहा गया है कि गौतम अडानी ने भी इसको लेकर सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी। ये मुलाकात 2020 से 2024 के बीच हुई। इस मुलाकात में रिश्वत की योजना पर चर्चा होती थी, जिसके कई सबूत फोन में मिले भी। फिर यह केस इसी साल 24 अक्टूबर को यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई। सुनवाई में अडानी को दोषी करार दिया गया। उनके साथ इस मामले में 7 अन्य लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिनमें अडानी के भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सारिल कैबनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल का नाम है। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। दोस्तों, दावा किया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। अटॉर्नी ब्रायन पीस का कहना है कि अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की गोपनीय योजना बनाई गई और सभी को अंधेरे में रखा गया। दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से कह रहे हैं कि अडानी देश को अंधेरे में रख रहे हैं। देश का पैसा मोदी के दोस्त अडानी के खाते में जा रहा है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि मोदी जी जो कहते हैं कि एक है तो सेफ हैं, इसमें कोई और सेफ नहीं है, उनके दोस्त अडानी सेफ हैं। और अब तो यही बात यूएस कोर्ट ने कह दी है कि अडानी ने सभी को अंधेरे में रखा है। इस खबर के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब तो साफ हो गया है कि मोदी जी अपने दोस्त के लिए रक्षा कवच बने हुए हैं, लेकिन अब अडानी को गिरफ्तार किया जाए। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए। वही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ घूस और रिश्वतखोरी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अडानी पर घूस देने और इन्वेस्टर्स को धोखा करने का आरोप है। अडानी ने एक सोलर प्रोजेक्ट में मोटा फायदा लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन करीब 2200 करोड़ रुपए की मुंहमांगी रकम घूस के तौर पर दी। ये पैसे अडानी को इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से फंड के तौर पर मिला था। अडानी के ऊपर भारत में भी लगातार भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, पर यहाँ नरेंद्र मोदी के रहते वो बिल्कुल सेफ हैं। इससे पहले हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था कि अडानी ने अपने शेयरों की कीमत में हेरफेर कर धोखाधड़ी से लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। इस धोखाधड़ी में सेबी प्रमुख माधवी बुच के भी शामिल होने के साक्ष्य हैं। अब वही अडानी पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी या उनका तंत्र एक चूं भी कर दे। 100 बात की एक बात, अडानी भारत में सेफ है क्योंकि उनके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाबी है। बाकी दुनिया में तो वो देश की मिट्टी पलीत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि अडानी ने दुनिया में देश की किरकिरी करा दी है। सोचिए दोस्तों, अमेरिका में जब अडानी ने इतनी बड़ी घुसखोरी की तो देश में क्या करते होंगे। मोदी जी विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच बिठा देते हैं, लेकिन अपने दोस्त अडानी के लिए रक्षा कवच बने हुए हैं। 10 साल पहले अडानी अमीरों के लिस्ट में 40 नंबर से भी नीचे थे, लेकिन आज दूसरे नंबर पर हैं। कुछ समय पहले अंबानी को भी पीछे छोड़ दिए थे। अब देखना होगा कि मोदी अपने दोस्त के खिलाफ
कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, या फिर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दोस्तों खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।